Assalamualaikum students, how are you? I am your maths teacher. Open your maths books and copies. Today we are starting first chapter, sets. What is set? बेटा सेट किसी भी नंबर्स या वेरिएबल्स को एक तरफ कलेक्ट कर देने को, जमा कर देने को सेट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग अलग अलग इलाकों में रहते हैं, आप सारे बच्चे, लेकिन जब मैं आप लोगों को कहूँगी क्लास सेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 तो क्या होगा, आप सबके नाम आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से वो सेट बन जाएगा किसका, क्लास 6 के स्टूडेंट्स का। अच्छा बेटा, सेट्स की दो मेथड होते हैं सेट को सॉल्व करने के। एक होता है टेबुलर, एक होता है डिस्क्रिप्टर। टेबुलर बेटा वो फॉर्म होती है जिसमें हम सीधे नंबर्स को लिखते हैं, जैसे a = 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और बेटा डिस्क्रिप्टिव वो मेथड होता है जिसमें हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, जैसे a = ये कौन सा सेट बना है हमारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरह जैसे b = 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये कौन सा सेट बना है बेटा हमारा, b = सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, इसी तरह बेटा सेट्स की टाइप्स, कितनी टाइप्स होती हैं सेट्स की? सेट्स की 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, 3 टाइप्स। नंबर 1 फिनिट, नंबर 2 इनफाइनाइट, नंबर 3 एम्प्टी। बेटा फाइनाइट से मुराद है वो चीज़ जिसमें आपको एक हद बताई गई हो। ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 50। तो ये क्या है बेटा, ये जो लेस देन 50 आपको हद बताइए, यानी आप 1 से कहाँ तक लिखेंगे, 50 तक लिखेंगे। जैसे ये हम कौन सी फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हम टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, 4 एंड सो ऑन 50 तक। ठीक है, इनफाइनाइट क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट बेटा वो सेट्स जिनमें हमें हुदूद नहीं बताई गई हो। जैसे देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें हमें हुदूद नहीं बताई है, तो हम क्या कहेंगे, a = 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्योंकि इसमें हमें क्या नहीं बताई, हुदूद नहीं बताई, एक हमें वो नहीं बताई मिकदार के कहाँ तक हमें लिखना है, कहाँ तक नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब एम्प्टी 3 होती है एम्प्टी। बेटा एम्प्टी का मतलब ही क्या होता है, खाली चीज़। तो इसका मतलब है, ये बताने का मतलब है, ये इस टाइप का मतलब ये है कि आपको ये बता दिया जाए कि एक वो भी सेट्स होते हैं जिसके अंदर कुछ नहीं होता और वो एम्प्टी कहलाते हैं। ठीक है, चलें अब हम आपको बताते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ द सेट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। बेटा इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, या बिलोंग करते हैं किसी चीज़ से। जैसे समझें, ये है आपके पास a = A B C, तो आप इसको, अब आप बताना है आपको कि ये बिलोंग कर रहा है इससे, तो आप कैसे बताएंगे, आप कहेंगे स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल ए।
यानी आप जैसे आप लोगों की फैमिली में होता है, आप किसी की फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको का तारुफ करवाया जाता है, ये बच्चा बिलोंग करता है इसकी फैमिली से, ठीक है, ये बच्चा इसकी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह यहाँ पर भी हम कहेंगे कि स्मॉल ए बिलोंग करता है किससे, कैपिटल ए से। अब हम ये नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा कि ए इज़ बिलोंग्स टू स्मॉल ए, कैपिटल ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए, ये क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। इसमें हम एक लाइन डाल देते हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा, कोई मसला हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। 1A एक्सरसाइज, ठीक है, ओके बेटा। एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 6, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ये कह रहे हैं इफ़ A इक्वल टू 2 and 4 देन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको इन्होंने कहा है अगर A बराबर है 2 और 4 के, ठीक है, A का सेट बन रहा है 2 और 4 से, तो आप बताएं कि ये जो फॉलोइंग हमने स्टेटमेंट्स, जो आपको फॉलोइंग इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, ये सही हैं या गलत हैं, ठीक है। जैसे हो गया 2 बिलोंग्स टू A, ये कह रहे हैं 2 बिलोंग करता है A से। मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था कि ये चीज़ इससे तो बिलोंग कर सकती है, ब्रैकेट के अंदर वाला इस बाहर वाले से बिलोंग कर सकता है, लेकिन बाहर का डिजिट किसी भी अंदर की वैल्यू से बिलोंग नहीं कर सकता। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, 2 बिलोंग्स टू A, यानी ये क्या है, ट्रू, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है 3 इज़ नॉट बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग नहीं कर रहा A से। यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, और वो बिलोंग नहीं कर रहा A से, यानी वो है ही नहीं, तो बिलोंग कहाँ से करेगा वो A से। तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। थर्ड ये कह रहे हैं 4 बिलोंग्स टू A, ये जो 4 है ये बिलोंग कर रहा है A से, तो ये क्या है बेटा, जैसे यहाँ पे 2 बिलोंग्स टू A था, इसी तरह ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, ट्रू, ठीक है। इसके बाद है A इज़ एन, अब ये बेटा कह रहे हैं 4 क्वेश्चन में A इज़ एन एम्प्टी सेट। तो बेटा आप देख रहे हैं एम्प्टी का क्या मतलब होता है, खाली, और यहाँ पर ये सेट खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, सो ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। हैं A इज़ अ फाइनाइट सेट। बेटा मैंने बताया था फाइनाइट सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें हुदूद बताई हो। यहाँ पे हमें नंबर ही 2 दिए गए हैं, यानी एक हुदूद बताई गई है, सो ऑन नहीं कहा, सो इट्स स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें ये कह रहे हैं if A equal to 1 3 5 and B equal to 1 2 then fill in the blanks with not belongs to or belongs to, ठीक है। जैसे फर्स्ट है A डैश A, 1 डैश A, यानी अब आपको बताना है 1 इससे A से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अब आप देखेंगे इन्होंने कहा था A बराबर है किस किस के, 1 3 5, और B बराबर है किसके, अब आप इसको देख के बताएंगे कि इसके बीच में क्या आना चाहिए, ठीक है। A बिलोंग कर रहा है A से 1 से या नहीं, 1 बिलोंग कर रहा है A से, तो ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू, सही है। सेकंड है 1 डैश B, अब देखें 1 बिलोंग कर रहा है B से या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग। 3 2 डैश A, अब बताएं 2 बिलोंग कर रहा है A से या नहीं कर रहा, यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है, बिलोंग नहीं कर रहा, आप कहेंगे नॉट बिलोंग, ठीक है। उसके बाद 4 है 2 बिलोंग्स टू B, अब आप बताएं 2
बिलोंग कर रहा है बी से या नहीं कर रहा है, टू बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू। इसके बाद 5 ये कह रहे हैं 3-A। अब आप बताएं 3 बिलोंग कर रहा है ए से या नहीं कर रहा, कर रहा है, आप कहेंगे बिलोंग्स टू। इसके बाद 6 3-B। 3 बिलोंग कर रहा है बी से, नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद आ गया 7-5-A। 5 बिलोंग कर रहा है ए से, जी बिल्कुल कर रहा है क्योंकि यहाँ पर भी 5 है और बिलोंग भी किससे कर रहा है, ए से कर रहा है, बी से नहीं कर रहा। इसके बाद 8-5-B। 5 अभी मैंने आपको बताया कि 5 बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये आ गया नॉट बिलोंग, ठीक है। इसके बाद